देखिए सूरत के अंदर दलाल लोगों का बहुत बड़ा जंजाल बना हुआ है। यहाँ पे हजारों दलाल है, किसी भी टाइप के दलाल आपको मिल सकते हैं। ऑटो वाला मिल सकता है, होटल वाला मिल सकता है, रोड पे चलता हुआ दलाल मिल सकता है। तो आपको अगर बचना है तो अपने आप विवेक, अपने आप में काम लो और जिस कंपनी के लिए आप सूरत आ रहे हो उस कंपनी में डायरेक्ट व्यापार करो। मतलब 25-30 हज़ार में बिज़नेस घर बैठे कोई कर सकता है? कितनी सच्चाई है सर? मतलब मुझे तो ऐसा लगता है ना, आप देखो मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई व्यापारी अगर व्यापार शुरू करता है तो उसके लिए कम से कम 5-7 लाख 10 लाख रुपए होना चाहिए। और इस विषय में हमने कई बार चर्चा भी आपसे भी किया, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम अपने व्यापारियों को कम से कम पैसे में काम करना सिखा देंगे। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। 50,000 रुपये में कैसे बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। हम क्या बोलते हैं कि हम लोग साड़ी भी बेचते हैं, सूट भी बेचते हैं, कुर्ती भी बेचते हैं, लहंगा भी बेचते हैं, किड्स वेयर, मेंस वेयर सब कुछ बेचते हैं और हमारा काम पूरा मैन्युफैक्चरिंग का काम है। हम कभी भी ये नहीं बोलते कि आप 50,000 रुपये में सब आइटम, सब सेगमेंट का स्टार्ट करो जिससे आपका व्यापार चले। हम बोलते हैं कि आप 50,000 रुपये से सिर्फ साड़ी का बिज़नेस स्टार्ट कीजिए और साड़ी में भी आप प्रिंटेड साड़ी रखने का स्टार्ट कीजिए। तो एक कैटेगरी को अगर आप पकड़ोगे तो उसी टाइप के आप कस्टमर को पकड़ोगे तो क्या होगा, आपके पास वेराइटीज़ बन जाती है। मैं आपको ये बोलूँ 50,000 में सब कुछ बिज़नेस स्टार्ट करो, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 50,000 रुपये में एक डिपार्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। 80% व्यक्ति उस स्टेज पे डिसीजन लेते ही नहीं है। वो तब लेते हैं जब आपकी एज 40 प्लस हो जाती है, 50 प्लस हो जाती है, देखते हैं कि अपनी यार सेविंग बन नहीं रही है, नौकरी से काम चल नहीं रहा है, अब जाके डिसीजन लेते हैं। हमारे पास में हज़ारों व्यापारी आता है, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के अंदर मैं जब देखता हूँ, मिलता हूँ, तो यंग एज के बहुत सारे हमारे पास में व्यापारी आते हैं जो उन्होंने करियर स्टार्ट करना होता है और कुछ व्यापारी हमारे पास में ऐसे आते हैं जो 50 साल, 60 साल हो जाते हैं, तब बोलते हैं बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि फर्स्ट स्टेज वाला जो आता है उसका ग्राफ जल्दी ग्रो होता है क्योंकि उसकी नई एनर्जी होती है, नया काम करने का जुनून होता है और जल्दी वो तरक्की भी कर लेता है। लेकिन वो 50-60 वाला जब आता है तो ये बोलता है, मुझे एक बार वो डरा हुआ मुझे नज़र आता है कि वो ये बोलता है कि यार मैं 50,000 से लाख रुपए से स्टार्ट करूँगा, देखूँगा। फिर भी वो डरा हुआ रहता है कि होगा कि नहीं होगा। तो आप ये ध्यान रखो कि हमें हमारा करियर का चुनाव करना है तो हमें एक अच्छा व्यक्ति मिले, राय-मशवरा देने वाला व्यक्ति मिलता है तो आप 100% उसकी राय की बात मानो। 2-4 लोगों के साथ में मीटिंग करो, अपने परिवार के साथ मीटिंग करो, आप अपने ऐसे रिश्तेदार जो आपको अच्छा सुझाव दे सकता है उसके साथ मीटिंग करो, फिर एक करियर का चुनाव करो। देखो, आप नौकरी करो या बिज़नेस करो या कुछ भी अन्य काम करो, लास्ट में यही देखा जाता है पैसा कितना कमाया जाता है। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100 में ऐसे जो नए व्यापारी होते हैं ना, 100 में कम से कम 80% लोग तो कहीं न कहीं धोखे के शिकार हो जाते हैं। और भैया मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहता हूँ और आप लोगों के लिए नई-नई जगह दिखाता हूँ। लेकिन पता नहीं आप कैसे धोखे के शिकार हो जाते हैं, पता नहीं आप गलत जगह पहुँच जाते हो, माल गलत लेके चले जाते हो और आपका माल बिकता ही नहीं है। तो इस बारे में ना आज एक चर्चा का विषय है और ये चर्चा के विषय के लिए ना आज एक खास व्यक्ति से मैं आपको मिलाऊँगा। सबसे पहले आज की वीडियो में हमारे साथ यहाँ से जुड़ गए हैं सर। क्या हाल चाल सर, कैसे आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत-बहुत बढ़िया। सर आपका ना मतलब कंपनी केटीसी आई थिंक इंडिया में हर कोई जानता है और आप हज़ारों व्यापारियों को व्यापार करना सिखाया और आज व्यापार करके लाखों रुपए का व्यापार वो कर रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो लेकिन काफ़ी ऐसे जो नए व्यापारी जो नया काम शुरू करते हैं, कहीं न कहीं धोखे के शिकार हो जाता है और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस विषय पे ना एक चर्चा करूँ। और इसके लिए मैं आपसे टाइम लिया। मैंने बोला सर एक इस चीज़ के लिए बात करते हैं, अपने व्यूअर्स के लिए जो नए व्यापारी जो नया काम करते हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या ऐसा करें कि उनको अपने बिज़नेस में तरक्की मिले, उनको कोई धोखा नहीं मिले और सच के साथ काम करते हुए अच्छा कमाएँ? बिल्कुल सर। देखिए, सूरत में आज हज़ कम से कम हज़ारों व्यापारी यहाँ पे हैं जी। और सूरत का हर व्यापारी ये चाहता है कि मैं माल बेचूँ ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन कोई होता है वो नियति से माल बेचता है, कोई बिना नियति से माल बेचता है। कुछ लोगों का काम होता है कि व्यापारी यहाँ पे आ गया, भोला-भाला व्यापारी है, पहली बार बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, उसको पता नहीं है कि साड़ी की रेट कहाँ से स्टार्ट होती है, कुर्ती की रेट कहाँ से स्टार्ट होती है। उसको कोई भी रेट बता के या किसी भी तरीके से उसको फँसा के उसको माल दे दिया जाता है। जी, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सूरत के अंदर इतने सारे व्यापारी वो गलत कर रहे हैं। अगर वो ये सोचते कि इन व्यापारी के साथ में मिलके मैं अच्छे तरीके से व्यापार करूँ तो सूरत का नाम भी अच्छा होगा और सूरत का विकास भी अच्छा होगा। बिल्कुल। अब बात रही जो यहाँ पे आते हैं, सूरत आते हैं, पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड वाइज़ यहाँ पे कस्टमर्स आते हैं, क्योंकि ये एशिया की नंबर 1 मंडी है ये सूरत, जहाँ कपड़ों का सबसे ज़्यादा निर्माण किया जाता है। बिल्कुल। अब कोई कस्टमर यहाँ पहुँच रहा है तो वो उसको बहुत ज़्यादा अपने आप को होशियार होके यहाँ पे आना चाहिए। क्यों? हुँ।
क्योंकि उसको पहले से डिसाइड करना चाहिए मुझे इस कंपनी के साथ काम करना है। पहले से आप कॉल कर लीजिए। देखिए कि यहाँ पे आके आप डिसीज़न लेते हो कि अब मैं इस कंपनी के साथ व्यापार करने वाला था और यहाँ आके डिसीज़न चेंज कर लेते हो, नहीं मैं इसके लिए आया था और इसके साथ मैं कपड़ा खरीदता हूँ, तो 100% आप रॉन्ग हो वहाँ पे। आपको क्या काम करना है, आप पहले से लिस्ट बना के लेके आओ, मुझे इनके साथ में काम करना है, बातचीत करो उनके साथ में कि बातचीत करके कि कौन जेन्युइन है और कौन जेन्युइन नहीं है। पहले दिन अपनी स्टोरी मत बताओ मुझे 5 लाख का लेना है, 10 लाख का लेना है, 50 लाख का लेना है। पहले आप विज़िट करो, विज़िट करके एनालिसिस करो, किसके साथ काम करना है और किसके साथ काम नहीं करना है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें ध्यान रखोगे तो 100% आपका पैसा भी बचेगा। देखिए सूरत के अंदर दलाल लोगों का बहुत बड़ा जंजाल बना हुआ है यहाँ पे। हज़ारों दलाल है, किसी भी टाइप के दलाल आपको मिल सकते हैं। ऑटो वाला मिल सकता है, होटल वाला मिल सकता है, रोड पे चलता हुआ दलाल मिल सकता है। तो आपको अगर बचना है तो अपने आप विवेक अपने आप में काम लो और जिस कंपनी के लिए आप सूरत आ रहे हो उस कंपनी में डायरेक्ट व्यापार करो। बिल्कुल। अभी एक चीज़ मुझे बताइए सर, आप जो कहते हैं कि हम बिज़नेस शुरू कराते हैं, जिनके पास बहुत कम पैसा है, वो भी बिज़नेस शुरू कर सकता है? मतलब 25-30 हज़ार में बिज़नेस घर बैठे कोई कर सकता है? कितनी सच्चाई है सर? मतलब मुझे तो ऐसा लगता है ना आप देखो मैं वीडियो बनाते रहता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि कोई व्यापारी अगर व्यापार शुरू करता है तो उसके लिए कम से कम 5-7 लाख, 10 लाख रुपए होना चाहिए। और इस विषय में हमने कई बार चर्चा भी आपसे भी किया, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम अपने व्यापारियों को कम से कम पैसे में काम करना सिखा देंगे। कितनी सच्चाई है सर इस बात? देखिए, सूरत के अंदर हम लोग भी वीडियोज़ बनाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग भी कस्टमर को अवेयरनेस देते हैं कि 25-50 हज़ार रुपए में बिज़नेस स्टार्ट करा देते हैं। देखिए, उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ, 50 हज़ार रुपए में कैसे बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। हम क्या बोलते हैं कि हम लोग साड़ी भी बेचते हैं, सूट भी बेचते हैं, कुर्ती भी बेचते हैं, लहंगा भी बेचते हैं, किड्स वियर, मेंस वियर सब कुछ बेचते हैं और हमारा काम पूरा मैन्युफैक्चरिंग का काम है। हम कभी भी ये नहीं बोलते कि आप 50 हज़ार रुपए में सब आइटम, सब सेगमेंट का स्टार्ट करो जिससे आपका व्यापार चले। हम बोलते हैं कि आप 50 हज़ार रुपए से सिर्फ़ साड़ी का बिज़नेस स्टार्ट कीजिए और साड़ी में भी आप प्रिंटेड साड़ी रखने का स्टार्ट कीजिए। तो एक कैटेगरी को अगर आप पकड़ोगे तो उसी टाइप के आप कस्टमर को पकड़ोगे, तो क्या होगा आपके पास वैराइटीज़ बन जाती है। मैं आपको ये बोलूँ 50 हज़ार में सब कुछ बिज़नेस स्टार्ट करो, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 50 हज़ार रुपए में एक डिपार्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अब हम लोगों ने क्या देखा 25-50 हज़ार रुपए से घर से जो लेडीज़ स्टार्ट कर रही है, उन लोगों ने क्या किया कि 50 हज़ार रुपए लेके गए, 20 हज़ार का माल बिक जाता था, 20 हज़ार का और नया माल मँगाया। ऐसे करके उन्होंने क्या किया अपने प्रॉफिट को वापस से री-इन्वेस्टमेंट किया। तो मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि 25-50 हज़ार रुपए में लेडीज़ें इतना बढ़िया काम कर लेती है कि उनकी जो कैपिटल है वो 10 लाख 15 लाख तक पहुँच जाती है साल भर के एंड में। तो मुझे ऐसा लगा कि 25-50 हज़ार में बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है, तभी मैंने अपना एडवर्टाइज़मेंट हम लोग लोगों को बोलना स्टार्ट की कि 25-50 हज़ार से बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए कोई चीज़ प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं, वही बात करते हैं, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेते हैं, कभी भी बहकावे वाली बात नहीं करते हैं, जो प्रैक्टिकल है वही बात बोलते हैं, जिसके अंदर दम लगता है वही हम लोग तथ्य हम लोग सामने रखते हैं। बिल्कुल। जैसे काफ़ी जो हमारे उत्तर भारत के लोग हैं, जैसे यूपी में, बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, असम साइड में, हर जगह का जो व्यापारी नहीं है, जो व्यापारी नहीं है मतलब जो व्यापार करना चाह रहा है, कहीं न कहीं सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है, बिल्कुल सर। ठीक है? समय को खींचता जा रहा है मतलब कोई 25 साल हो गया है, कुछ नहीं कर रहा है, कोई 30 साल हो गया, कुछ नहीं कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, अच्छा सक्सेस पढ़ाई में भी नहीं पा रहा है। क्योंकि सरकारी नौकरी में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो उनको अगर व्यापार करना हो, तो उनको क्या कहेंगे सर कि व्यापार कितना सही है? व्यापार करना चाहिए या नौकरी ही करना चाहिए, नौकरी के पीछे दौड़ना चाहिए? आपके हिसाब से क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे जो युवा हमें देख रहे हैं, जो हमारी बहनें देख रही हैं, जो भाई देख रहे हैं, जो कहीं न कहीं पढ़ाई कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं लेकिन इतना मेहनत नहीं कर पा रहे कि उनका आईएएस क्लियर हो जाए, आईपीएस क्लियर हो जाए या किसी बैंकिंग सेक्टर में चले जाएँ, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। उनको कुछ संदेश देंगे सर? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए सर, जीवन में 2 ही मौके मिलते हैं। जी, एक मौका मिलता है जब आपको स्टार्टिंग स्टेज के अंदर आपको डिसीज़न लेना होता है, आपने पढ़ाई कर ली है, घरेलू महिलाएँ हैं और आपको इस करियर स्टार्ट करना चाहती हैं। जी। तो जीवन में 2 मौके मिलते हैं। एक मौका मिलता है आपको स्टार्टिंग स्टेज पे और दूसरा मौका मिलता है धोखा खाने के बाद में या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है उसके बाद में। तो अगर आप ये सोचते हो कि मुझे जीवन में करियर बनाना है, मुझे जीवन के अंदर अपना भविष्य अच्छा करना है, तो पहली स्टेज के अंदर ही आपको डिसीज़न लेना चाहिए। लेकिन मैं ये देखता हूँ 80% व्यक्ति उस स्टेज पे डिसीज़न लेते ही नहीं है। वो कब लेते हैं जब आपकी एज 40 प्लस हो जाती है, 50 प्लस हो जाती है, देखते हैं कि अपनी यार सेविंग बन नहीं रही है, नौकरी से काम चल नहीं रहा है, अब जाके डिसीज़न लेते हैं। हमारे पास में हज़ारों व्यापारी आता है, केसीरा टेक्सटाइल कंपनी के अंदर मैं जब देखता हूँ, मिलता हूँ, तो यंग एज के बहुत सारे हमारे पास में व्यापारी आते हैं, जो उन्होंने करियर स्टार्ट करना होता है और कुछ व्यापारी हमारे पास में ऐसे आते हैं, जो 50 साल, 60 साल हो जाते हैं,
तब बोलते हैं बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो दोनों में डिफ़रेंस ये होता है कि फर्स्ट स्टेज वाला जो आता है, उसका ग्राफ जल्दी ग्रो होता है क्योंकि उसकी नई एनर्जी होती है, नया काम करने का जुनून होता है और जल्दी वो तरक्की भी कर लेता है। लेकिन वो 50-60 वाला जब आता है, तो ये बोलता है मुझे एक बार वो डरा हुआ व्यक्ति मुझे नज़र आता है कि बिल्कुल। वो ये बोलता है कि यार मैं 50,000 से लाख रुपए से स्टार्ट करूँगा, देखूँगा। फिर भी वो डरा हुआ रहता है कि होगा कि नहीं होगा। तो आप ये ध्यान रखो कि हमें हमारा करियर का चुनाव करना है, तो हमें एक अच्छा एक व्यक्ति मिले, राय-मशवरा देने वाला व्यक्ति मिलता है, तो आप 100% उसकी राय की बात मानो। 2-4 लोगों के साथ में मीटिंग करो, अपने परिवार के साथ मीटिंग करो, आप अपने ऐसे रिश्तेदार जो आपको अच्छा सुझाव दे सकता है, उसके साथ मीटिंग करो, फिर एक करियर का चुनाव करो। देखो, आप नौकरी करो या बिज़नेस करो या कुछ भी अन्य काम करो, लास्ट में यही देखा जाता है पैसा कितना कमाया जाता है, बिल्कुल। कितना कमाई वो कर रहा है। तो नौकरी से अच्छा बिज़नेस है और बिज़नेस हमेशा हमेशा आपको आगे बढ़ाएगा। बिज़नेस हमेशा आप ये चीज़ें सिखाएगा कि आप नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनते हो। तो माइंडसेट आपका बदलता है, चीज़ें आपकी बदलती है। आज केसरिया डिजिटल कंपनी के साथ में 1 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं और 5,000 से ज़्यादा लेडीज़ ऐसी जुड़ी हुई है जो घर से व्यापार कर रही है। क्यों कर पा रही है? क्योंकि उन्होंने कुछ उम्मीदें जगाई। हर स्टेज पे कोई 20 साल का लड़का हमारे पास में आता है, कोई 35 साल की लेडीज़ हमारे पास में आती है, कोई 65 साल का आदमी हमारे पास में आता है। तो उन्होंने कुछ ना कुछ उम्मीद जगाई, तब जाके आप अपने करियर का चुनाव करते हो। तो इसलिए आप कभी भी कोई भी चीज़ का डिसीज़न लेते हो, तो एक टाइम पीरियड के अंदर लेना चाहिए, जिससे आप अपना भविष्य बदल सकते हो। हर इंसान ये चाहता है कि आज मेरे पास में जो है, उससे अच्छा बेहतर आने वाले सालों में होना चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको आज से ही प्रयास स्टार्ट करने पड़ेंगे। बिल्कुल। कुछ दिन पहले या मैं कई बार एक वीडियोज़ वगैरह मेरे सामने आती है, लोग कहते हैं कि भैया मैं बिज़नेस तो शुरू किया था, लेकिन काम मेरा चल नहीं पाया, कहाँ गलती कर दिया कुछ समझ नहीं आया। कपड़े का ही बिज़नेस शुरू किया था, सूरत ही गया था, माल लेके आया था, समझ नहीं आया, लेकिन मैं लेके आया माल मेरे एरिया में, मैं माल लेके आया लेकिन बिक नहीं रहा है। और वहाँ गया था तो रास्ते में जैसे मैं स्टेशन में उतरा, वहाँ ऑटो वाले मिल गए थे, उन्होंने मुझे फैक्ट्री बोल के ले गए और वहाँ से मैंने माल लिया। क्या मतलब ये फैक्ट्री वगैरह का क्या कहना चाहेंगे? मतलब मैं भी कई बार आता हूँ, तो मैं भी कई बार मार्केट में घूमता हूँ, तो लोग मुझे कहते हैं चलिए फैक्ट्री से मैं आपको माल दिलाता हूँ। ये फैक्ट्री वाला क्या मतलब फैक्ट्री से कपड़ा आजकल मिलना चालू हो गया या किसी कंपनी से कपड़े या बोलते फैक्ट्री वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कीजिए सर, क्योंकि लोग फैक्ट्री समझ नहीं पा रहे। बिल्कुल, देखिए आज बहुत सारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनको आज बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। फैक्ट्री आउटलेट का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चरर किसको बोलते हैं और किसके चक्कर में अपने को नहीं फँसना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको मैं अभी बताता हूँ। जी, बिल्कुल। देखिए, एक मैन्युफैक्चरर होता है, टेक्सटाइल का जो मैन्युफैक्चरर होता है, वो कभी भी आपको मशीनरी, आपको आपकी मील्स, वो उसका एक पार्ट अलग होता है। वो माल बनता है फैक्ट्रियों के अंदर। उस फैक्ट्रियों के अंदर जो माल बनता है, उसका डिस्प्ले को वो फैक्ट्री आउटलेट बोलता है। उसको बोलते हैं फैक्ट्री आउटलेट। अब यहाँ पे क्या है, जब कस्टमर आता है, नया-नया आता है, उसको बोलता है फैक्ट्री लेके जाओ। फैक्ट्रियों के अंदर कभी भी आपको माल का डिस्प्ले नहीं करवाया जाएगा। आपको व्यवस्थित रूप से आपको एक स्टोर, एक डिज़ाइन मिलता है, वहीं आपको माल डिस्प्ले कराया जाता है। लेकिन कस्टमर यहाँ सूरत आता है तो उसको ये ऑटो वाला एजेंट लोग या होटल वाले बोल देते हैं फैक्ट्री में चले जाओ। फैक्ट्री बोल के जाने का मतलब है आपका 15 से 20% का नुकसान होना। क्या और ऑफर है 15 से 20% क्यों? बिल्कुल सर, आप 15 से 20% का कमीशन ऑटो वाला या होटल वाला इतना या कमीशन चलता है सूरत में? सूरत अब सर विश्वास नहीं करोगे, मैंने ये देखा मेरे यहाँ पे यूपी बिहार के ग्राहक आते हैं जो बेचारों ने बहुत मेहनत करके जी। मतलब जीवन के अंदर उनकी सारी जमा पूंजी वो मिनटों के अंदर खो देते हैं। और यहाँ पे आने के बाद में मैंने ये देखा कि कस्टमर समझते नहीं, नादान एक बच्चा बोल सकता हूँ उनको, फूल जैसे बच्चे होते हैं, फूल जैसा उनका परिवार होता है, उनका पूरा का पूरा आने वाला जीवन पूरा बिगड़ जाता है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई बोलता है फैक्ट्री लेके चलो, तो आप देख के आओ कि फैक्ट्री दिखाओ मुझे, तब फैक्ट्री वाला मैं मानूँगा। फैक्ट्री मतलब क्या? फैक्ट्री मतलब मैंने आज तक फैक्ट्री देखा, मैं कई मिल गया हूँ, मिल विज़िट किया हूँ, मेरी वीडियोज़ में लोग देखते होंगे मिल। आप लोग मुझे मिल लेके जाते हैं, मैं मिल देखता हूँ, आपकी जो साड़ी की प्रिंट होती है, वो चीज़ देखता हूँ। वहाँ तो सर बस लंप टू लंप माल ही रखा रहता है, कोयला होता है सर वहाँ तो, काली होती है, धुआँ भी उड़ता रहता है क्योंकि वहाँ वो है, चिमनी लगा हुआ है। तो वहाँ आखिर कपड़ा रखा भी जाएगा तो वो गंदा हो जाएगा, मुझे ऐसा बिल्कुल, लगता है। बिल्कुल सर। आप कहीं भी फैक्ट्री हम लोग लेके जाते हैं, आप किसी भी फैक्ट्री गए हो, कभी आपने वहाँ देखा है वहाँ से सेलिंग हो रही है? सेलिंग मुझे नहीं लगता सर वहाँ सेलिंग हो कैसे हो सकती है? वहाँ आपके जो हमारे कस्टमर्स आएँगे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं सर, वहाँ गर्मी इतना होता अभी मैं अगर सूरत के आम मार्केट की तापमान अगर देखूँ 40 डिग्री रहता है, तो वहाँ मुझे कहीं न कहीं 50 डिग्री देखने को मिलता है क्योंकि 10 डिग्री एक्स्ट्रा वो कोयला की तापमान बढ़ा देता है।
तो वहाँ तो कपड़ा कोई लेने जा ही नहीं सकता, मैं मैं यही बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई फैक्ट्री के बारे में बोलता है तो उस पे विश्वास नहीं करना है, वो फैक्ट्री आउटलेट होता है। अब फैक्ट्री आउटलेट में सच्चाई कितनी है कि वो मैन्युफैक्चरर है कि नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए वो फैक्ट्री बोलने से आपको वो फैक्ट्री नहीं है, वो हो सकता है होलसेलर हो सकता है रीसेलर हो। तो आपको पूरा जज करना है। कोई इंसान ही बोलता है कि आप फैक्ट्री में चलो तो उसको ये बोलो पहले सबसे पहले तेरी फैक्ट्री दिखा। कोई भी कंपनी उसको बोलो फैक्ट्री दिखा अगर फैक्ट्री बात करता हो। और फैक्ट्री आउटलेट का मतलब होता है कि आपको एक स्थान के ऊपर जो फैक्ट्री में माल बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में माल बन रहा है, उसको वो एक जगह जाके रिप्रेजेंट करता है, अपना डिस्प्ले दिखाता है, वो फैक्ट्री आउटलेट में मान सकता हूँ। लेकिन सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि फैक्ट्री वाला क्यों बोलते हैं यहाँ पे आने के बाद में मैं फैक्ट्री में लेके चलूँगा। देखिए ये सब एक शब्दों की गणित है, शब्दों की गणित के अंदर लोग फँस जाते हैं और पता नहीं वो कौन-सा डिसीज़न ले लेते हैं। मैंने यहाँ देखा है कि लोग यहाँ पे 20-20 लाख, 50-50 लाख का माल परचेज़ करने आते हैं, 15-15% का अगर केन लगता है, तो आप सोचिए 50 सर लाख 20 लाख रुपए 15% कितना बनता है? 3 लाख रुपए वो यहाँ पे एक्स्ट्रा दे गया उस माल का। तो सर 20 लाख रुपए में उसने 3 लाख रुपए कहीं न कहीं दलाल को दे दिया, एजेंट को दे दिया। बिल्कुल सर, तो उसका आप व्यापार कैसे बढ़ेगा आगे? आप ये देखिए 20 लाख लगा के आपके पास माल आ रहा है 17 लाख रुपए का, तो जी। इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमें देख रहे हैं, उनको सजग कर रहा हूँ सूरत के बारे में कि आप हमेशा विवेक से अपना डिसीज़न लीजिए, होशियार होके डिसीज़न लीजिए। आप वहाँ बैठे अपने गाँव से ये वीडियो देख रहे हो, तो पेन पेपर पे नोट कीजिए, असली मैन्युफैक्चरर कौन है, उनसे बातचीत कीजिए, वीडियो कॉलिंग से उनसे समझिए, पूरा स्टोर विज़िट कीजिए। अभी सूरत में क्या हो रहा है, 2 दुकान लेके बैठा है, वो अपने आप को फैक्ट्री वाला मालिक बताता है। एक सिंगल दुकान लेके बैठा है, वो मालिक बता रहा है मेरा मैं फैक्ट्री है। देख रहा हूँ आजकल। तो ये इससे आप एनालिसिस नहीं कर सकते। आज फैक्ट्री खोलने का मतलब 50 करोड़ रुपए लगाना। फैक्ट्री आउटलेट खोलने का मतलब होता है 20-30 करोड़ रुपए का उसके अंदर माल रखना। तब जाके एक पता चलता है कि ये सच में ये मैन्युफैक्चरर है। अच्छा ये एक चीज़ और मैं रोकूँगा सर, आपको बीच में रोकूँगा। आजकल व्यापारी को एक और चीज़ बताया जा रहा है कि आप अगर व्यापार करना चाहते हैं, तो आपको हम फ्रेंचाइज़ी देंगे। फ्रेंचाइज़ी वाला मॉडल मुझे थोड़ा समझाइए सर, फ्रेंचाइज़ी क्या होता है? मतलब लोग फ्रेंचाइज़ी में सक्सेस है? मतलब अगर मैं आज एक फ्रेंचाइज़ी लेता हूँ, मैं कहीं बैठता हूँ, एक फ्रेंचाइज़ी लेता हूँ, मेरा काम सही में अच्छा चलेगा फ्रेंचाइज़ी से? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है सर? देखिए, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी भी फ्रैंचाइज़ी देती है। लेकिन हमारा फ्रैंचाइज़ी देने का उद्देश्य ये रहता है कि पूरा डिफरेंट मॉडल रहता है। वो देने का पीछे रीज़न मैं बताता हूँ। जी सर। हमारे पास में बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स आते थे जो फर्नीचर पहले से डिज़ाइन करके आते थे, फर्नीचर बना के आते थे, नाम-वाम, बोर्ड वगैरह सब कुछ लगा के आते थे। तो मैं उनसे जब बातचीत करता था पर्सनल लेवल पे तो वो बोलते थे मेरा बजट 20 लाख का था, 12 लाख का मैंने फर्नीचर बना लिया, 8 लाख रुपए का मुझे माल लेना है। तो 20 लाख रुपए के बजट में 12 लाख रुपए का फर्नीचर। बिल्कुल सर। तो सर वो 8 लाख में फिर माल लेके जाएगा और 12 लाख रुपए फर्नीचर में लगा दिया, उस 12 लाख रुपए से उसको कुछ रिटर्न तो नहीं आएगा ना? बिल्कुल सर, कुछ रिटर्न नहीं आने वाला। तो ऐसी घटनाएँ बहुत सारी मेरे को देखने को मिली। जी। तो मैंने महसूस किया कि जो फर्नीचर 5 लाख रुपए में अंदर बन सकता था, उसका जब मैं फर्नीचर देखता था, मुझे महसूस होता था कि ये फर्नीचर मैं खुद बनाता तो 5 लाख रुपए के अंदर बना के मैं दे देता। मैं उसको 15 लाख का माल देता तो हो सकता है उसकी सेल ज़्यादा बढ़ती, उसके पास वैरायटी ज़्यादा बढ़ती। तो हम लोगों ने केसरिया बाज़ार के नाम से हम लोगों ने फ्रैंचाइज़ी आउटलेट देना स्टार्ट किया। केसरिया बाज़ार। बिल्कुल, उन कस्टमर्स को देना स्टार्ट किया जो कस्टमर सच में जेन्युइन है, उनको अभी नॉलेज नहीं है आज कपड़ों की, तो उन लोगों को मैंने फ्रैंचाइज़ी देना स्टार्ट किया। आज 16 से ज़्यादा हमारे फ्रैंचाइज़ी स्टोर्स फिर ओपन हो गए हैं। बाज़ार जो आपने बताया 16 शहरों में खुल चुका है। मतलब एक शहर में एक ही देते हैं या एक शहर में मतलब क 3, 4, 5 ऐसा भी होता है? नहीं सर, हम लोगों ने एक क्राइटेरिया हम लोगों ने एक एरिया डिसाइड किया है, जैसे हमारा पटना के अंदर खुला है, तो पटना के अंदर 8 किलोमीटर के एरिया के अंदर हम लोग कोई भी उसमें दूसरा आउटलेट नहीं खोलने वाले हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका शहर कितना बड़ा है, आपका गाँव कितना बड़ा है, गाँव में भी हमें खुल रही है, तो गाँव में हम लोग एक गाँव के अंदर एक ही फ्रैंचाइज़ी दे रहे हैं। अब फ्रैंचाइज़ी लेने का हमारा उद्देश्य देने का उद्देश्य क्या था, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जी। कि देखिए आपका फर्नीचर आज के टाइम में मॉडर्न फर्नीचर की ज़रूरत होती है। 5 लाख रुपए के फर्नीचर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से फर्नीचर बन जाता है। डिस्प्ले आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। सोशल मीडिया करनी नहीं आती। आज भी गाँव में लोगों के पास में वैसे मोबाइल नहीं है, स्मार्ट मोबाइल्स नहीं है, जिससे वो मार्केटिंग करके अपने यहाँ पे ग्राहक बुला सकते हैं। तो ये छोटी-छोटी जो परेशानियाँ थी, उन परेशानियों को दूर करने के लिए केसरिया टेक्सटाइल कंपनी ने केसरिया बाज़ार की स्थापना करी है। नहीं तो हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं था फ्रैंचाइज़ी देने का। हमारे पास में आज विश्वास के साथ में कस्टमर्स पहुँचते हैं। विश्वास के साथ में वो लोग हमसे काम करते हैं, इसीलिए आज हम लोगों ने इतना बड़ा क्राइटेरिया बना रखा है। पूरे सूरत में आप कहीं भी आओगे, किसी को भी पूछोगे केसरिया टेक्सटाइल कंपनी, हर व्यक्ति, हर इंसान जानता है और इंडिया लेवल पे हम लोगों ने अच्छा नाम
जोड़ा है लोगों के साथ जुड़कर। बिल्कुल। एक चीज़ मुझे बताइए, आपके यहाँ जब कोई आता है सूरत के अंदर में, आपके यहाँ ईज़िली कैसे आ सकता है? मतलब नियर बाय मतलब आपका रेलवे स्टेशन कितना दूर पड़ता होगा? आई थिंक बिल्कुल सर, रेलवे देखिए स्टेशन और एयरपोर्ट से थोड़ा दूर पड़ता है या बिल्कुल, पास पड़ता है? ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट और बस स्टैंड 3 ही माध्यम होते हैं बाय रोड। सूरत के अंदर रिंग रोड जो इलाका है, वो पूरा 80,000 दुकानों का एक सेंटर है यहाँ पे, जहाँ पर आपको 80,000 दुकानें मिलेगी, कपड़ों की सिर्फ़ और सिर्फ़। उसमें से केसरिया टेक्सटाइल कंपनी मिलेनियम मार्केट के अंदर है। रेलवे स्टेशन से सिर्फ़ 10 मिनट की दूरी पे है, वहाँ पे आपको जितनी भी होटल्स वगैरह मिलती है, वहाँ से 10 मिनट की दूरी के ऊपर मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट आप बोलोगे, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी आप बोलोगे तो डायरेक्ट पहुँच जाओगे। बस स्टैंड से भी वही 10 मिनट की दूरी पे है। एयरपोर्ट से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे है। पिक एंड ड्रॉप की हमारी सुविधा हम लोग ने दे रखी है। उसका भरपूर हमारे कस्टमर्स आते हैं तो हमें पहले से हमें जानकारी देते हैं। उनको गाड़ी हम लोग भेज देते हैं। सारी व्यवस्थाएँ हमारे साथ में हम लोगों ने बना रखी है। देखिए, व्यवस्था सारी हम लोग देते हैं, फिर भी हमारे कस्टमर्स हैं, वो बहक ही जाते हैं। यहाँ आने के बाद में वो कोई ना कोई ऐसा डिसीज़न ले लेते हैं कि उनको ये समझ में नहीं आता कि मैंने सही डिसीज़न लिया है या नहीं लिया। जब उनके पास माल पहुँचता है, तब बोलते हैं कि मुझे जाना था केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में, शहर में आया और दूसरे किसी की राय ली और दूसरे की राय लेने के बाद में मेरा जो बदलाव हुआ और आज मेरे पास माल लेके मैं पछता रहा हूँ। तो ऐसा काम नहीं करना है, अब डायरेक्ट केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के साथ जुड़ो। 100.1% आप मैन्युफैक्चरर के साथ में जुड़ रहे हो, फैक्ट्री प्राइस के ऊपर जुड़ रहे हो और एक छत के नीचे कंप्लीट वैरायटी के साथ में आप जुड़ रहे हो। क्या-क्या प्रोडक्ट आप बनाते हैं सर? आपकी जैसे फैक्ट्री है, आप बोलते हैं हम प्रोडक्ट सारा अपने फैक्ट्री में बनाते हैं। तो प्रोडक्ट आपके पास क्या-क्या है और किस भाव से स्टार्ट है? थोड़ा-सा व्यूअर्स को बताएँगे ताकि व्यूअर्स को आइडिया लगे हाँ, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में अगर हम जुड़ते हैं, तो इस भाव से हमें कपड़ा मिलता है और इस भाव में हम खरीद के लेके जाएँगे अपने एरिया में बेच के इतना मुनाफ़ा कमा सकते हैं। कम से कम कितना मुनाफ़ा बन सकता है? 30% 40% थोड़ा बताएँगे व्यूअर्स को? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी क्या है? केसरिया टेक्सटाइल कंपनी 45 साल पुरानी कंपनी है और 1 लाख से ज़्यादा हमारे पास में रिटेलर्स, होलसेलर्स, कस्टमर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डेली बेसिस पे हमारे पास में 200-300 नए कस्टमर्स आते हैं, जो अपना कपड़ों का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या पहले से कपड़ों का बिज़नेस स्टार्ट कर रखा है उन्होंने। आज हमारे पास में साड़ी, सूट, कुर्ती, लहंगा, ब्लाउज़, अस्तर, पेटीकोट, मेंस वियर, किड्स वियर सब कुछ एक छत के नीचे है। पूरा का पूरा एक मॉडर्न यूनिट हम लोगों ने बना रखा है। पहले हमारी ये सब की डिफरेंट-डिफरेंट दुकानें थी। हम लोगों ने उनको एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाके एक जगह आपको मैन्युफैक्चरिंग रेट के ऊपर दिया। हमारी साड़ी की अलग दुकान थी, कुर्ती की अलग दुकान थी, सूट की अलग दुकानें थी। तो हम लोगों को क्या हुआ कि कस्टमर्स आते थे तो हम लोग बोलते थे साड़ी इस दुकान से ले लो हमारी वाली, सूट हमारी उस दुकान से ले लो। तो कस्टमर बोलता है भैया एक ही जगह सारा का सारा कर दो। इसलिए हम लोगों ने एक मॉडल हम लोग लेके आए जिसको एक छत के नीचे हम लोगों ने सारी कंप्लीट दुकानों को जोड़ा। आज हमारे पास में कोई भी ग्राहक आता है, नया बिज़नेस स्टार्ट करता है, उसको दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वो बोलता है मुझे कंप्लीट स्टोर रेडी करना है, कंप्लीट दुकान रेडी करनी है, घर से बिज़नेस करना है, तो वो हमसे एक जगह आके ही माल पूरा परचेज़िंग कर लेता है। और रेट की बात करूँ तो हर सेगमेंट की एक लोअर रेट से हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है, क्योंकि कंपटीशन के हिसाब से देख के हम लोगों ने बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी, कट साइज़, परफेक्शन हर चीज़ दी है। हर डिपार्टमेंट के अंदर आपको इकोनॉमिकल रेंज से लेके प्रीमियम सेगमेंट तक की सारी रेंजें आपको देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल। मैंने जो सुना है कि आप यहाँ पूरा सिखाते हैं कि कपड़ा बेचना कैसे है? क्या कपड़ा लेके जाना है? क्या अपना कपड़ा किस मतलब जैसे पूँजी सपोज़ कोई 10 लाख रुपए लेके आ रहा है, तो 10 लाख रुपए में कितनी की खरीदी पहले करना है, कितनी की खरीदी सेकंड टाइम करना है, कितना हाथ में रखना है, ये सारी चीज़ें आप बताते हो हमारे व्यूअर्स को जो हमारे व्यूअर्स नया व्यापारी आते हैं। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग ही यही बोल के किया था कि 100 में 80% लोग जो नए लोग आते हैं, व्यापार के हिसाब से सोच के आते हैं कि मुझे कुछ नया करना है, मुझे कपड़े की दुकान खोलना है और कहीं न कहीं धोखे के शिकार होते हैं, गलत जगह माल लेने पहुँच जाते हैं। किसी ट्रेडर से, किसी सेमी होलसेलर से या किसी छोटे दुकानदार से माल लेके चले जाते हैं और वही चीज़ वो अपने एरिया में जब बेचना चाहता है, तो वो कपड़ा जो खरीद के लेके जाता है, उस एरिया में, उस रिटेल काउंटर में मतलब बिक रहा होता है, तो उसको लगता है, भाई मैं तो ठगी का शिकार हुआ। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप हमारे आई थिंक जो व्यूअर्स आते हैं, उनको पूरा ट्रेनिंग वगैरह भी देते हो? बिल्कुल सर, देखिए हमारे पास में कस्टमर्स पहुँचते हैं, वो मेरे से मुलाकात करते हैं या मेरी टीम से मुलाकात करते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे 10 लाख का बजट है। हम लोगों ने कभी भी पूरे सूरत के अंदर इकलौती केसरिया टेक्सटाइल कंपनी ऐसी है, कभी भी उसके बजट के सामने उतने बजट का हम लोग माल नहीं देते हैं। 10 लाख लेके आता है, बोलता है 10 लाख से मेरे को व्यापार स्टार्ट करना है। मैंने आज तक किसी भी कस्टमर का 10 लाख का माल का उसने बोला और 10 लाख के सामने 10 लाख का माल कभी भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया उसके पीछे रीज़न बताता हूँ। देखिए
आप मन बना के आते हो और आप सोचते हो मुझे बिज़नेस करना है, तो हम लोग एक प्लानिंग करते हैं कि 10 लाख का आपको माल लेना है। अभी आप 6 से 7 लाख का माल लेके जाइए, 3 लाख रुपए आप अपने पास में सेविंग में रखिए। जैसे-जैसे ग्राहक आपकी और डिमांड करता है, उन 3 लाख से और माल मँगवाइए में। हमारे यहाँ पे वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी है, ऑनलाइन माल की फैसिलिटी है, तो आपके पास में क्या होगा, आपका पैसा कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। आपने पूरा का पूरा पूँजी एक साथ एक ही टाइम के अंदर खर्च कर दी, तो आपके पास नया कपड़ा खरीदने या डिमांड के अनुसार कपड़ा खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं रहेगा। इसलिए केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में जितने भी कस्टमर्स आते हैं, हम लोग पहले प्लानिंग करते हैं कि आप अभी साड़ी इतने रुपए की लीजिए, सूट इतने रुपए का लीजिए, कुर्ती इतने रुपए की लीजिए, ये वैरायटी फास्ट चल रही है, इसके अंदर आपको मार्जिन अच्छा मिलेगा। हर एक-एक छोटी-छोटी चीज़ों को हम लोग बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन करते हैं, फिर हम लोग आपके यहाँ पे माल बेचते हैं। देखिए, हमारा उद्देश्य है आपकी तरक्की करवाना, ना कि हमारा उद्देश्य है कि आपका जो बजट है उसके लिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग सिर्फ माल बेच देना और दोबारा आपको याद नहीं करना। हम चाहते हैं हमारे जितने भी कस्टमर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, उनको व्यापार भी करवाएँ और आगे उनकी ग्रोथ भी कराएँ। तो ग्रोथ कराने के लिए प्लानिंग ज़रूरी होती है और प्लानिंग जो व्यक्ति करता है, वो अच्छा सप्लायर माना जाता है। बिल्कुल। एक चीज़ आप मुझे बताएँ, आपके यहाँ से इंडिया में तो माल जाता है, ये तो मुझे पता है। इंडिया के बाहर के व्यापारी, जैसे कोई मॉरिशस से देख रहा है, फिजी से देख रहा है, कनाडा से देख रहा है, ऑस्ट्रेलिया से देख रहा है, यूएस से देख रहा है, अलग-अलग कंट्री से देख रहा है और वो सोच रहा है, क्या हमें केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से माल मिलेगा? क्या आपकी डिलीवरी मतलब हमारी कंट्री में हो जाएगी? आप एक्सपोर्ट करा दोगे माल? करा करा दोगे या नहीं हो बिल्कुल, पाता है, क्या बिल्कुल। है? देखिए, हमारा पूरा इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का काम भी है। हम लोग पूरे 40 से प्लस ज़्यादा कंट्री में हमारा माल की सप्लाई होती है। जिसके अंदर मैं बात करूँ आपको नेपाल, भूटान, म्यांमार, मॉरिशस, सिंगापुर, यूएई सब जगह कनाडा हर जगह हमारा माल जाता है। ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जहाँ माल नहीं जाता और रेगुलर बेसिस पे हमारे यहाँ से माल जाता है। हमारे इतने लॉयल्स कस्टमर्स बने हुए हैं, वहाँ पे हम लोगों ने फ्रेंचाइज़ी भी स्टार्ट कर रखी है कि कोई जुड़ना चाहता है तो हम लोग कोई भी कंट्री के अंदर हम लोग फ्रेंचाइज़ी दे सकते हैं। देखिए, व्यापार आपको करना है, पैसा आपका है, तो सही जगह लगना और सही जगह के साथ में सही दिशा में लगना, वो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। उसके लिए हम लोग जितना हो सकते हैं, उतनी अच्छी प्लानिंग के साथ में हम लोग बिज़नेस करते हैं। बिल्कुल। बाकी सर एक चीज़ मुझे बताया कि व्यापार और नौकरी दोनों में से सबसे बेटर कौन-सा है? देखिए, नौकरी से आप अपने खर्चे पूरे कर सकते हो, अपने शौक पूरे भी कर सकते हो, लेकिन नौकरी से आप अपने सपनों को उड़ान नहीं दे सकते। बिज़नेस ऐसी चीज़ है, बिज़नेस के अंदर आप नौकरी देने वाला बनते हो, अपने सपनों को पूरा करते हो और जो आपकी ख़्वाहिश है, आने वाले समय में आप जो सोच रहे हो कि मुझे ये चीज़ के चाहिए, मेरे बच्चों का करियर ऐसा बनाना है, मेरे मेरे आने वाली पीढ़ी मुझे याद रखे उसके लिए क्या कर सकता हूँ, तो बिज़नेस सबसे अच्छी चीज़ है। देखिए, आप नौकरी करते हो, तो वो आप तक सीमित है, आने वाली पीढ़ी को वापस से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन बिज़नेस ऐसा है कि आपने जो धंधा तैयार करके गए हो, वो आने वाली पीढ़ी सँभालेगी और उससे बेहतरीन काम करने की शिक्षा आप जब आप देके जाते हो, तो वो और बड़ा बिज़नेस बनाता है। मतलब कहीं न कहीं आप कहते हो कि भैया बेस्ट है बिज़नेस, अगर आपको कुछ नया करना है, अच्छे घरों में रहना है, अच्छी गाड़ी में चलना है, आपके बच्चे अच्छा पढ़े, अच्छे स्कूल में पढ़े, तो आपको कहीं न कहीं बिज़नेस करना पड़ेगा। कुछ नया सोचो, तो बिज़नेस की ओर अग्रसर हो जाओ और आज हो जाओ। ये नहीं कि आज आपने ये पॉडकास्ट देखा और आप सोच रहे हो भैया अब तो मैं फिर जाऊँगा, अगले महीने जाऊँगा, अगले महीने केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की विज़िट करूँगा। तो आई थिंक आपको आना चाहिए, आपको केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आना चाहिए, रितेश सर से मिलना चाहिए। आज की वीडियो में रितेश सर थे हमारे साथ, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के एमडी सर हैं ये। और आपको अगर बिज़नेस करना है तो एक बार आप सूरत आइए और जिनकी वीडियो आप देखते हैं, उनके कंपनी में डायरेक्ट आके विज़िट करके माल लीजिए। लेकिन मैं तो ये कहूँगा, लास्ट में ये कहूँगा, कंपैरिज़न करके माल लीजिएगा। मतलब अगर आपने बिज़नेस में कंपैरिज़न नहीं किया तो आपका बिज़नेस नहीं चल पाएगा। बाकी आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे थे, एक बार कमेंट में अपने शहर का नाम ज़रूर बताइएगा। आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट मुझे ये भी बताइएगा और मिलते हैं एक नई पॉडकास्ट में, कभी मौका लगा एक नई पॉडकास्ट फिर लेके आएँगे। आज के पॉडकास्ट में फर्स्ट टाइम मुझे ये अनुभव अच्छा लगा आपके साथ और समय अगर मिलेगा फिर कभी पॉडकास्ट में आप फिर देंगे कुछ नया संदेश देंगे अपने व्यूअर्स को, क्योंकि कुछ ना कुछ तो नया सिखाना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर। और ये चीज़ आपने अगर ज़िम्मा लिया सर, आपके साथ हम भी सहयोग करेंगे अपने व्यूअर्स को बताने के लिए, ताकि वो सही जगह से जुड़े और सही माल लेके जाए और सही फैसला के साथ सही बिज़नेस करे। है बिल्कुल सर। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर शुरुआत करता है तो उसका उसका मन जितना अच्छा होता है कि शुरुआत अगर अच्छी हो जाती है तो बोलते हैं ना कि शुरुआत इतनी अच्छी थी कि इनका काम जब बढ़ गया।
तो आपका सप्लायर अगर आपने अच्छा चूज़ किया, अगर आपने लोकेशन अच्छी चूज़ की, अगर आपने अपने स्टाफ्स को ट्रेनिंग अच्छे से दी, अगर आपने माल की वैरायटी अच्छे से बनाई, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपने सब काम अच्छे किए हैं, तो आपका शुरुआती आगाज़ इतना अच्छा है, तो अंत भी बहुत अच्छा होने वाला है। और एक चीज़ मैंने लास्ट में बोलूँगा अपने व्यूअर्स की कि कपड़े का काम कभी भी मुझे ऐसा लगता है कपड़े के काम में कभी भी आपको घाटा नहीं लगेगा कि भैया कपड़ा अगर 25-50 हज़ार का ले भी जाते हो, अगर नहीं बिकता है ना, तो आपको अपने घर में ही अपने जो परिवार के सदस्य को उसी में आप पहना लेना यार, पैसे बर्बाद नहीं जाएँगे आपके। दोस्तों मैं लास्ट में यही कहूँगा देखिए कपड़े का व्यापार एक ऐसा व्यापार है जिसमें आपको कहीं न कहीं कभी नहीं घाटा नहीं लगता। मैं एक चीज़ बताऊँ कैसे घाटा नहीं लगता है? जब आप 25-50 हज़ार से पूँजी से ना काम शुरू करते हैं और कपड़ा ले जाते हैं अपने एरिया में और आपका एरिया में कपड़ा थोड़ा-मोड़ा बिक जाता है, उसके बाद आपको लगता है कि भैया कपड़ा बिक नहीं रहा है। तो भैया आप फैक्ट्री से कपड़ा लेके गए हैं, सूरत आए हैं तो सूरत में आपको पता है 80,000 दुकानें हैं और सभी फैक्ट्री है। वहाँ से जब आप कपड़ा लेके गए तो आपको कपड़ा कम से कम 20-25% 30% सस्ता मिला है। 30% सस्ता कपड़ा आप लेके गए हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपने बेच लिया, उसमें आपको फ़ायदा हो गया। अगर सपोज़ कुछ नहीं बिका, तो वो चीज़ आप अपने परिवार के सदस्यों को दे दें, वो भी पहन लेंगे और कपड़ा कहीं न कहीं आप भी खरीद के पहनते होंगे, तो भैया आप अगर कपड़ा सस्ता खरीद के ले गए और उसको पहन रहे हो, तो आपको नुकसान कहाँ लगेगा? तो कपड़े के व्यापार में नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। आज की वीडियो में आप लोग जहाँ से भी देख रहे थे वीडियो, कमेंट ज़रूर कीजिएगा अपने शहर का। बाकी सर कैसा लगा आज का ये अपना वार्तालाप? मुझे लगता है आपके साथ तो मेरा बहुत अच्छा लगा वार्तालाप। बिल्कुल लेकिन सर। हमारे व्यूअर्स को कैसा लगेगा पूछिएगा सर? देखिए, व्यूअर्स को अगर पूरा इन्होंने देखा है और पूरी चीज़ें समझी है सूरत के बारे में, तो मैं डेफ़िनेटली बोल सकता हूँ, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और अगर सीखा है, तो कमेंट करके बताइए और केसिरा टेक्सटाइल कंपनी में ज़रूर आना है और चीज़ें सीखनी है और कपड़े के बारे में सीखना है, तो डायरेक्ट विज़िट करो, डायरेक्ट व्यापार करो, यही हमारा कर्तव्य है। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का